वीडियो में देखते हैं कि वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है। अगला टॉपिक है। तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर क्यू चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा, और ये डायरेक्शन इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग होगा। हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं। और अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो v क्रॉस बी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि v क्रॉस बी क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, -j डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होता है क्यू बी भी साइन 90। भाई एंगल कितना है यहाँ पर, 90 है। तो कितना फोर्स लग गया, क्यू बी भी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएं तो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज मेंशन करते हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग इन ए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मूविंग इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। तो अब इसमें हम लोग ये चीज लेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स सेम हो जाए, इफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो अगर सेम हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा। देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q इज सेम, मतलब सेम नहीं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q इज 0। तो 10 इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि QE इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, QB भी, Q से Q कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, E/B। तो ये कंडीशन आ गया कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है जिसमें ये कंडीशन होना चाहिए कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E/B के बराबर होगी तो उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और जब उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो वो बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाएगा। तो अब ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है और इसका यूज क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास अलग अलग वेलोसिटी के एक बीम ऑफ पार्टिकल जो है चल रहा है। तो जिस वेलोसिटी के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगा, मतलब जिस पार्टिकल की वेलोसिटी E/B के बराबर होगी, वे पार्टिकल जो है सीधे चले जाएंगे, उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा, वो डेविएट नहीं होंगे, और बाकी पार्टिकल क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस वेलोसिटी के पार्टिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस पर फोर्स नहीं लगेगा वो सीधा चला जाएगा, वो छट जाएगा, और बाकी पार्टिकल जो है डेविएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे उससे।